लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। पिछले 5 महीनों में कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। अलग अलग रिएक्शंस आ रही हैं। हमारी जीवन शैली, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आ गए हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ऐसे घूम रहे हैं, इधर उधर ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई सब कुछ नॉर्मल है। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए आज, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। डॉक्टर्स, जनरल फिजिशियन, साइकाइट्रिस्ट, इनका भी यही ऑब्जर्वेशन है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें सांसें फूलना, पैल्पिटेशंस, धड़-धड़, रात की नींद ठीक से नहीं हो रही, काम में मन नहीं लग रहा, कहीं जाने आने का मन नहीं कर रहा, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। मेरा नाम समीर है और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के इस टेंशन को, इस एंग्जाइटी को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे काबू में रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, अनिश्चितता की चिंता यानी फियर ऑफ द अननोन एक कॉमन रिएक्शन है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, तभी कुछ कंसर्न पे रहते हैं, फिक्र में होते हैं, कम डरे हुए होते हैं। अब ये फ़र्क आता है बस दोनों की सोच की वजह से। ऐसे हालातों में कोरोना की एंग्जाइटी को कैसे कम किया जा सकता है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला मुद्दा है सत्य या सही जानकारी लीजिए। गेट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आज सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर तरफ से इतनी जानकारी मिल रही है कोरोना के बारे में कि वो सही है या नहीं हम जान नहीं पाते। बहुत सारी गलत जानकारी भी फैल रही है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये खाइए, वो करिए, बहुत कुछ आ रहा है। इसमें से सही क्या है वो आप जांच टटोल लीजिए। दूसरा, न्यूज़ पे भी बहुत सारा ऐसा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है जिसकी वजह से इंसान डर जाता है। आज की डेट में 12 लाख टोटल मरीन कोरोना के केसेस हैं। अगर हम सिर्फ इस 12 लाख पे ध्यान दें तो ज़रूर टेंशन आएगा, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि 7 लाख ठीक हो गए हैं, जिसका मतलब सिर्फ 5 लाख एक्टिव केसेस हैं। तो इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और सत्य फैक्ट्स को लेके आगे चलना जिससे हमारी टेंशन कम हो, ये बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप, इंटरनेट, मीडिया से जितना ज़्यादा दूर रह सके उतना कीजिए। खबर दिन में एक बार देखिए और ऐसे चैनल से देखिए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? फैक्टर्स विद इन कंट्रोल, हमारे नियंत्रण में घटक क्या है? खुद को सुरक्षित रखने के लिए इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे सरकार ने नियम बताए हैं, जैसे मेडिकल प्रोफेशन ने बताया हुआ है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर कम से कम निकलिए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना। ऐसी जो भी नियम हैं इनका अगर हम ठीक तरह से पालन करें तो बहुत कम चांसेस है, 99% कम चांसेस है कि हमें कोई ऐसी बाधा हो जाए, कोरोना का वायरस आ जाए। दोस्तों, कभी कभी कुछ परिस्थितियां हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं जब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आज बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशंस में या तो हम 2 रिएक्शन दे सकते हैं, या एडजस्ट हो सकते हैं परिस्थिति के साथ या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अब फ़र्क क्या है? एडजस्टमेंट वो होता है जो मन से विलिंगली एक्सेप्टेंस होता है और आगे जाके ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, देखते हैं क्या होता है, और उसको झेलने की, टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ा देते हैं अंदर। कॉम्प्रोमाइज़ वो होता है जो मन के खिलाफ जाके चिड़चिड़, इरिटेट होते हुए किसी भी तरह उस परिस्थिति को निभा लेना। आगे जाके दुख और मिजरेबल होता रहता है इंसान। जो आदमी एडजस्ट करते हैं वो कुछ ऐसा सोचते होंगे कि हाँ, आज कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं कोरोना के रूप में, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है। आज मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? खुद को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ी फिक्र है मुझे इसकी, लेकिन इसके लिए मैं क्या सावधानी बरत सकता हूँ, कौन से स्टेप्स ले सकता हूँ? जो सरकार ने दिए हुए सभी नियमों का पालन करता हूँ। वैसे भी 80% लोग जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट के बिना कोरोना से ठीक हो रहे हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स का रिपोर्ट है। दोस्तों, कुछ लोगों में आज भी संभ्रम है, उनको पता नहीं है ठीक से कि कोरोना का इन्फेक्शन कैसे होता है। WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि सिर्फ 2 तरीके हैं। कोरोना बाधित व्यक्ति अगर खांसती है, छींकती है, उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी चीज़ पे पड़ जाए, किसी वस्तु पे लग जाए, और वहाँ किसी इंसान ने हाथ लगा दिया और उस व्यक्ति ने अगर अपने नाक की तरफ या मुंह की तरफ हाथ ले लिया, तो उस व्यक्ति को शायद कोरोना का संक्रमण हो सकता है। दूसरा तरीका, कोरोना बाधित व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से बात कर रही है और उसने छींकते खांसते हुए ड्रॉपलेट्स बाहर आ सकते हैं, या फिर सांस छोड़ते हुए ड्रॉपलेट्स बाहर आ गए, उसी समय अगर सामने की व्यक्ति ने इनहेल किया, उसकी सांस से अगर ड्रॉपलेट्स अंदर चले गए,
तो ही उसको कोरोना हो सकता है। तो बस ये 2 ही मार्ग है जिससे किसी को कोरोना हो सकता है। तो इसके बारे में सही जानकारी रखना और जो नियम है उनका पालन करना, जैसे 3 से 6 फीट का अंतर, अगर आप उसकी दूरी में रहेंगे तो ऐसे बिल्कुल आपकी तरफ वायरस नहीं आ सकता। बार बार हाथ धोना, किसी भी चीज़ को अगर हाथ लगाए तो हाथ धो के सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, ये अगर हम ठीक से करें तो कोरोना का कोई डर नहीं है। दोस्तों, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो बहुत ही एसेंशियल है, जैसे रेलवेज़, पोस्टल डिपार्टमेंट, पुलिस, हेल्थ वर्कर्स, कुरियर सर्विसेज और कई सरकारी दफ्तर, जहाँ पे कुछ लोगों में, कुछ कर्मचारियों में ये चिंता, डर पाया गया है कि यहाँ से जिन लोगों को संक्रमण हुआ था, कोरोना के जो मरीज़ हमारे सहकर्मचारी थे, वो रिकवर होकर वापस आ गए, अब उनकी वजह से मुझे तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है, कोई भी जो कोरोना का पेशेंट रिकवर होता है, ठीक होता है, उसको रिकवर होने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे मेडिकल एक्सपीरियंस में ये देखा गया है कि 10 दिन के बाद कोरोना का संक्रमण होने का धोखा बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, डरने के बजाय अगर हम इनका हौसला बढ़ाएं, उनके साथ मिलकर अगर हम काम करें, हाँ, पर पूरी सावधानी बरत के, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अगर हम उनके साथ काम करें तो उनका भी मनोबल बढ़ जाएगा और हमारा भी टेंशन कम हो जाएगा। कुछ लोग डर रहे हैं कि अगर बुखार आ गया, सर्दी हो गई तो शायद कोरोना तो नहीं हो गया। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना ज़रूरी है, हर खांसी, बुखार या सर्दी कोरोना नहीं है। फिर भी अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास या फैमिली डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाइए और इलाज करवाइए, थोड़ी सलाह लीजिए उनसे। एक बात याद रखना ज़रूरी है कि कुछ फैक्ट्स अगर हम याद रखें तो फ़ायदा होगा। 80% लोग जो हैं वो कोरोना के स्पेशल ट्रीटमेंट लिए बगैर ही ठीक हो रहे हैं। 66% लोग हैं जो रिकवर हो रहे हैं आज भारत भर में। 6 में से 1 इंसान ऐसा होगा जिसको सीरियस सिम्टम्स या सीवियर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं जिनको सीवियर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं? बुजुर्ग, ऐसे लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, बस इन्हीं लोगों में सीरियस प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। पूरी सावधानी बरतिए, सारे नियमों का पालन कीजिए तो कुछ नहीं होगा। इतना सब करने के बाद भी, ये सब समझने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा चिंता, एंग्जाइटी हो सकती है। अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी मेंटल हेल्थ वर्कर, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर की सलाह लीजिए। आइए दोस्तों, सब मिलके कोरोना को हराते हैं।